तमाम यूरोप के जो नेता पहुंचे हैं व्हाइट हाउस उनके साथ और ज़ेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ये एक बैठक शुरू होने से पहले वो इसके बाद ओवल ऑफिस में जाने वाले हैं, जहां पर ये चर्चा की जाएगी उन सब के बीच में कि किन मुद्दों पर सहमति बनाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले मीडिया के साथ ये इंटरेक्शन था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उम्मीद वो कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ सकारात्मक निकले और फिर त्रिपक्षीय जो बातचीत है वो हो पाए, यानी पुतिन के साथ जब वो फ़ोन पर बात करें तो फिर वो ज़ेलेंस्की, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक को सुनिश्चित कर पाएं। यहाँ हालांकि ट्रंप ने बार बार ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये युद्ध रुके, ऐसा हो सकता है कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कोशिश है और हम एक अहम मुकाम तक पहुंचे हैं। बाकी तमाम नेताओं ने भी कई अहम बातें कही हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी बात कही जब उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को सुनिश्चित नहीं करना है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा गारंटी को भी सुनिश्चित करना है। But we had a great negotiation, and you're respected all over the world. So I want to thank you very much for being here. It's a great honor to have you. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out, and I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. That means the war zone, the war lines that are pretty obvious, very sad actually to look at them, and negotiating positions. President Putin also, you have. देखिए बड़ी बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि अलास्का समिट में ये बात के लिए पुतिन तैयार हुए कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। अब वो किस तरह से दी जाएगी और क्या होगी सुरक्षा गारंटी, किस रूप में होगी, कौन क्या सुनिश्चित करेगा, इसके बारे में बातचीत की जानी है। मनीष हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष आपकी प्रतिक्रिया। ये साफ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि पुतिन इस बात के लिए राजी हुए कि सुरक्षा गारंटी अगर देता है यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को तो इसके लिए वो राजी हैं। वो किस रूप में होगी इसके बारे में चर्चा होगी। मनीष, लेकिन एक और बात है जिसको भी जोड़िएगा अपनी बातचीत में, वो ये कि अभी तक जो जमीन वापस लेने की बात है वो किसी भी नेता ने नहीं की। इसको किस तरह से देखा जाए? सुरक्षा गारंटी की बात जरूर हुई है। बिल्कुल, देखिए दो बातें तो साफ है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा किया है कि पुतिन तैयार है सिक्योरिटी गारंटी के लिए, ये उनका दावा है। अब किस रूप में ये पुतिन ने कहा है, उनको किस रूप में कहा है, ये भगवान जाने। हो सकता है कि उन्होंने हवाई का कोई सिक्योरिटी गारंटी देने की बात कही होगी, लेकिन यूरोप के बाकी नेता जिस सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं उससे तो मुझे डाउट है कि वो पुतिन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो कमोबेश वही नाटो, वही आर्टिकल 5 और वही कोलिशन ऑफ विलिंग्स, उसी तरह की बातें समझ में आ रही है जो एक के बाद एक सभी नेता कह रहे हैं। तो मुझे तो डाउट है कि पुतिन इसके लिए तैयार होंगे, लेकिन खैर ट्रंप अभी ये दावा कर रहे हैं। तो ये होता है जब आप बिजनेस डील के लिए बैठते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं अगली पार्टी से मेरी बात हो गई है। आपको ये लगता है कि जिस सुरक्षा गारंटी की बात यहाँ हो रही है और जो भाव निकल कर आ रहा है उसके लिए पुतिन कभी राजी नहीं होंगे? बिल्कुल ना, पुतिन इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर उर्सुला वॉन डेर ने जो बात कही है उससे तो कभी वो नहीं बात करेंगे कि अगर यूरोप की सुरक्षा गारंटी देख लो या फिर अगर मान लीजिए यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर सभी। आपने एक बात नोटिस की, आज केवल ज़ेलेंस्की सुरक्षा गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां मौजूद सभी एक सुर में वही बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी गारंटी हरियाणा के उस्ताऊ वाली गारंटी नहीं होगी कि तू चिंता मत कर कल के दिन कोई तुम्हें नहीं मारेगा। यहां पर एक ठोस गारंटी देनी होगी, एक ठोस प्रपोजल होगा और वो प्रपोजल रूस को, क्रेमलिन को एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। दूसरी बात मैं इसमें खाली जोड़ दूं कि आपने देखा कहीं कोई जमीन की चर्चा नहीं कर रहा कि वो जमीन कैसे वापस दिलाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि यूक्रेन के जमीन की किसको चिंता नहीं हो रही, तो वो जो मैप लेकर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे फिर उसका क्या मतलब रह जाता है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया?
बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब यही है कि इनमें से किसी को जमीन वापस लेने के बारे में इनका फोकस नहीं है, ये सेकेंडरी इशू है। मेन फोकस है सिक्योरिटी गारंटी, यूरोप की भी और यूक्रेन की भी। दीपक वोरा सर, आपका क्या कहना है इस पर? जो मनीष साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या होता है कि मैं 5 सिपाही वहाँ पे खड़े कर दूंगा अपने, ताकि पुतिन फिर से अग्रेशन ना करे। और वो जो है ना, वो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में उतना ही मालूम है जितनी मेरी 7 साल की ग्रैंड डॉटर को, जो कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन। बहुत अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेज तो है तभी तो बोलेगा। एंड इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ यूरोप सिक्योरिटी। व्हाट यूरोप सिक्योरिटी? हु इज पुतिन थ्रेटनिंग? मैम, ये नौटंकी है। देख रहे हैं किसी, और सब ट्रम्प को कितना फ्लैटर कर रहे थे, वो आपस में कंसल्ट करके आए, भाई इसकी तारीफ करो, इसको बोलो ये भगवान की देन है पूरी धरती को। बट ट्रम्प, आई थिंक वंस ही हैज स्पोकन टू पुतिन, पुतिन बोलेगा नथिंग डूइंग। वो मेरी 3 बॉटम लाइन है, आगे क्या करोगे? सर, लेकिन और अगर पीस, मैम लेट मी कंक्लूड, अगर आपको शांति चाहिए, इफ यू आर सीरियस अबाउट पीस, स्टॉप गिविंग वेपन्स टू यूक्रेन, गेम ओवर। संजय मेस्टन सर, मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने मैप दिखाया जिस पर जेलेंस्की ने कहा कि ये देखिए ये हिस्सा है जो रूस ने हमारा कब्जा ले लिया है। परसेंट वाइज भी वो हमने दिखाया कि किस तरह से वो कब्जे में लिया गया है रूस के जरिए। लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये हम अपनी जमीन को छुड़वा कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में युद्ध पर बड़ा फैसला हो जाएगा। कैसे हो पाएगा, क्योंकि किसी ने भी जमीन को छुड़वाने को लेकर कोई स्टेटमेंट ना दिया है, ना ट्रंप की तरफ से आया है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये मैप का सवाल है, मेरे को लगता है कि उस पर भी कुछ डिस्कशन हुआ होगा। देखिए, अभी कुछ स्टेटमेंट्स वो पब्लिक नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि इन्होंने फीडबैक अभी प्रेसिडेंट पुतिन को भी देना है, क्योंकि देखिए अभी इस मीटिंग का बेसिक मसला ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक यूरोप का भी और जेलेंस्की का एक आइडिया हो गया कि उनकी भी क्या बॉटम लाइन है। प्रेसिडेंट पुतिन की बॉटम लाइन उन्होंने पहले ही सुन ली है। अभी यहाँ ट्रेड ऑफ होगा और इसीलिए उन्होंने बोला ट्राइलेटरल मीटिंग अगर होती है तो संभावना है। और दूसरा जो आपने पहला पॉइंट एक उठाया था, मेरे को याद है जब ये पहली समिट हुई थी अलास्का में, एंकोरेज में, उसमें जब प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बस ब्रीफिंग ही थी, उसमें शायद अगर आप प्ले कर दें, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी सिक्योरिटी गारंटी ऑफ यूक्रेन के ऊपर कुछ बोला था। तो मेरे ख्याल वो भी जानते हैं कि वो जरूरी है, किस लिहाज से वो शेप लेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बोला भी था कि हम उस पर डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट वहाँ जो सिक्योरिटी गारंटी की एक बॉटम लाइन है जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के देशों को। वो एक कैरेट है जो वो दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा गारंटी हम दे देंगे, हम भी तैयार हैं सुरक्षा गारंटी के लिए, यूक्रेन की भी सुरक्षा गारंटी। लेकिन वो होगी कैसे, और वो इस हद तक होगी कि पुतिन फिर उसके लिए राजी होंगे, क्योंकि पुतिन को यही तो मंजूर नहीं था कि आप हथियार दें, यही तो मंजूर नहीं था कि नेटो का सदस्य बने, यही तो मंजूर नहीं था कि आर्टिकल 5 हो। तो फिर कैसे ये फर्क होगा? हमारे साथ वाइस मार्शल संजय भटनागर जी मौजूद हैं। सर, आप क्या देखते हैं आज जो हो रहा है, इससे कुछ लास्टिंग हो सकता है या ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक कोशिश है ट्रंप का दिखाना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये भी एक हिस्सा है? 2 अहम बातें थी जिसके लिए यूएस को सारी स्पॉटलाइट यूएस पे थी कि कैसे वो कंडक्ट करता है इस कॉन्फ्रेंस को, इस मीटिंग को। एक तो थी नेटो की इन्वॉल्वमेंट, पर्सनली उनको नेटो मेंबरशिप नहीं देना, उसके बारे में सारे सदस्य एकदम चुपचाप रहे। दैट मीन्स ये एग्रीड हो गया कि नेटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, एक बड़ा टिक मिला है वहाँ पे। दूसरा बात ये कि जो आर्टिकल 5 वाला जो इशू है वो ये है कि अगर किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो आर्टिकल 5 इन्वोक होगा और वो बाकी सारी कंट्री हेल्प के लिए आएंगे। अभी तक विद इन यूरोप ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं है। ये मोडालिटीज़ नाउ इनको वर्कआउट करने की पड़ेगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूक्रेन में जहां ऑलरेडी युद्ध हो रहा है। वही इसीलिए ये अभी जो था, हमने जो देखा पिछले कुछ मिनट में, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी दिखाने के लिए कि नेटो का जो मेन मेंबर है यूएस, जो कि मिलिटरीली और इकोनॉमिकली 2/3 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसकी दादागिरी है। और उसने कैसे कैसे सबको रजामंद करा लिया कि हम आपको गारंटी दे रहे, सिक्योरिटी गारंटी दे रहे। अब मेन डिस्कशन होंगे इसके बाद, अगले ओवर डिनर या उसके बाद जो मीटिंग होगी, इन हाउस क्वाइट मीटिंग जो होगी,
उसमें निकल के आएगा कैसे एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मनीष, इसमें एक बात और जो समझने वाली है वो ये कि सुरक्षा गारंटी की तो बात हो रही है, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि बॉटम लाइन है कि सुरक्षा गारंटी मिलेगी, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, किसी भी स्थिति में हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुरक्षा गारंटी के एवज में डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या मांगेंगे या क्या क्या करेंगे ये भी समझना होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन देश ये अच्छे से जानते हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा बढ़ता है तो धीरे धीरे आगे चल के टारगेट उन तक पहुंचेगा, और इसीलिए वो सुरक्षा गारंटी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं।